गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी के चरणों में दासी का प्यार भरा धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी क्षमा का महत्व के ऊपर है। सात संगत जी, एक बार हजरत ईसा मसीह एक पहाड़ी के निकट अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्षमाशील बनो, सागर की भांति विशाल हृदय वाले बनो। यदि कोई तुम्हारे प्रति अपराध करे तो तुम उसे क्षमा करो, क्योंकि निराकार प्रभु तुम्हारे जन्म के समय से ही तुम्हारे अनेकों अपराधों को क्षमा करता है। यदि तुम प्रभु के प्रति किए गए अपने अपराधों को क्षमा करवाना चाहते हो तो अवश्य ही तुम्हें भी अपराधी के गंभीर अपराधों को भी क्षमा करना होगा। सात संगत जी, इतना कहकर ईसा मसीह चुप हो गए। उनमें से एक भक्त पीटर ने अत्यंत विनम्र होकर पूछा, महात्मा जी, ईसा के चरणों में महात्मा जी, अपराधी यदि क्षमा किए जाने के बावजूद भी अपराध करता जाए तो उसे किस सीमा तक क्षमा करना चाहिए। सात संगत जी, पल भर खामोश रहकर हजरत ईसा ने कहना आरंभ किया कि एक समय की बात है कि एक जागीरदार उस देश के बादशाह का हजारों रुपए का कर्जा हो गया। दैवी प्रकोप से तभी उस जागीरदार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। जब काफ़ी समय तक वह बादशाह का कर्जा न चुका सका तो बादशाह के सिपाही उसे पकड़कर राज दरबार में ले गए। बादशाह बहुत क्रोधित था। वह उसे सज़ा सुनाने वाला ही था कि जागीरदार ने बादशाह के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उसने राजा से कुछ समय की मोहलत मांगी। न जाने बादशाह को क्या सूझी, उसने जागीरदार पर तरस खा लिया और उसका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा माफ़ हो जाने पर जागीरदार बादशाह के प्रति अति कृतज्ञता से भर उठा। बादशाह को लाखों धन्यवाद दिए और अपनी जागीर में वापस लौट आया। कुछ दिनों के बाद उस जागीरदार के सेवक एक ऐसे व्यक्ति को जागीरदार के पास पकड़ कर लाए जिसने जागीरदार का कुछ कर्जा देना था। वह व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से परेशान था। उसने अपनी टोपी उतारकर जागीरदार के पैरों पर रख दी और घुटनों के बल झुककर जागीरदार के चरणों पर गिर पड़ा। उस समय की मोहलत मांगने लगा, परंतु पत्थर हृदय जागीरदार जरा भी नहीं पिघला। उसने उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा बादशाह ने सुना। मुकदमे के दौरान उस गरीब व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्थिति बादशाह को बताई और कुछ समय देने की प्रार्थना करने लगा। इस पर जागीरदार बिगड़ कर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कई बार इसे मोहलत दी, मगर वह व्यक्ति बहुत ही बदमाश मालूम होता है। इसे और समय न दिया जाए, बल्कि इसे कठोर दंड दिया जाए। यह सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया और गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारा हजारों रुपए का कर्जा पल भर में माफ़ कर दिया और तुम इस गरीब के कुछ 100 रुपये माफ़ नहीं कर सकते। जो दूसरे को क्षमा नहीं करता उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मेरा सारा कर्जा यहीं और इसी समय अदा करना होगा। यह कहकर बादशाह ने जागीरदार को बंदी बना लिया। जागीरदार बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन अब बादशाह को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। फलस्वरूप जागीरदार को शेष जीवन बादशाह के कैद खाने में बिताना पड़ा। इतना कहकर हजरत ईसा मसीह ने एक बार फिर पीटर की ओर देखा और फिर श्रद्धालुओं से कहा, क्या तुम ईश्वर के प्रति किए गए अपने पापों और अपराधों को भी निरंतर क्षमा करवाना चाहते हो? तो तुम्हें अपने अपराधियों को भी निरंतर क्षमा करते रहना होगा। यह सुनकर सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। महात्मा ईसा के इस आदेश को अपनाकर हम दयालु प्रभु की दया के पात्र बन पाएंगे। हमारे अपराध तभी क्षमा होंगे जब हम अन्य लोगों के प्रति क्षमा किए गए अपराधों को क्षमा करते जाएंगे। सात संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।